नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आर ओ आर के लिए हिंदी खंड से टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट सीरीज पीसीएस मंत्रा का है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध है। तो शुद्ध वाले को ढूंढना है। तो शुद्ध सिर्फ विकल्प ए में है, तुम्हारा गांव कहाँ है। इसमें सीखने वाली बात ये थी कि जहाँ पर कहाँ हो, क्या हो, कौन हो, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह होना चाहिए। तो ऐसे वाक्यों में इस तरह की अशुद्धियाँ प्रायः दिया रहता है। तो तुम्हारा गाँव कहाँ है क्वेश्चन मार्क के साथ है, इसलिए शुद्ध है। दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। विकल्प बी में अशुद्ध वाक्य है। क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तो सही होना चाहिए था, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। तो तुम्हारे नहीं, यहाँ पर तुमसे होगा, इसलिए ये गलत हो गया। जो सही है उसको भी देख लेते हैं। कमल का व्यवहार अच्छा नहीं, तो ये भी सही है। ये लोग क्या कहेंगे, तो देखिए क्या यहाँ पर आया, फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो ये सही है। इसकी बात को वे न तो समझ सकते हैं कॉमा न ही बोल सकते हैं। तो जब इस तरह से दो बातें हो एक वाक्य में, तो बीच में कॉमा का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द विकल्प ए में है। कई बार मैंने ये कहा है कि देखिए यथेष्ट जो शब्द है ना, इसमें इसी तरीके की गलतियां दी रहती है। ये ट की जगह ठ बना देगा, जल्दी जल्दी में ये छूट जाएगा और लगेगा गलत, गड़बड़ हो गया। तो ध्यान रखना है, ठ से ठठेरा वाला नहीं होता है कभी भी। ट से टमाटर वाला जो ट है, ये यथेष्ट में सही होगा। तो यथेष्ट ये गलत लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ठ लास्ट में है, ट नहीं है, जबकि होना चाहिए ट, यथेष्ट। जबकि विभीषिका सही है। थोड़ा गौर कर लीजिए शब्दों पे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। विभीषिका में मात्रात्मक अशुद्धियाँ करके दे सकता है। तो विभीषिका में किस तरह से, वह पर छोटी की मात्रा, वह पर बड़ी की मात्रा, और शिका, इसमें स कौन सा है, मूर्धन्य स है। भाग्यवान ये सही है, और दीपिका, ये भी दीपिका भी सही है लिखा हुआ। तो शब्दों पे जरूर गौर करना चाहिए। आकार मात्रात्मक अशुद्धियाँ। तो अच्छा, भाग्यवान में कभी कभी आपको ये भी मिलेगा कि न पे नीचे हलंत नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। भाग्यमान में भाग्यवान सही उच्चारण है इसका, और न में हलंत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द विकल्प सी में है, कवइत्री। ठीक है, और मात्रात्मक अशुद्धियाँ इसमें रहता है। तो इत्री, य पर छोटी की मात्रा, त्र पर बड़ी की मात्रा, कवित्री ये सही है। गलत क्यों हुआ, ए बी डी। देखिए अंताक्षरी नहीं होता है, क्या होता है फिर, अंत्याक्षरी होता है। मतलब ये कि अ के बाद आधा न और आधा त्या होगा। तो आधा न आधा त्या इसमें नहीं है, बाकी याक्षरी तो ऐसे होता ही है। तो प्रोनाउंसिएशन अगर अच्छे से ये पता हो, अंत्याक्षरी, तो गड़बड़ ये नहीं हो सकता है। कलश में क्या अशुद्धि हो गई, स जो है ये तलवी स होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर मूर्धनी स दे दिया है, सॉरी दंटी सा दे दिया है, और होना चाहिए क्या था, तालवी श। तो इसलिए ये गलत हो गया। दधीची में क्या गलत हुआ है, इसमें मात्रात्मक अशुद्धि है। तो दधीची में ध के ऊपर बड़ी की मात्रा और च के ऊपर छोटी की मात्रा होनी चाहिए, जबकि इसमें कुछ और दिया हुआ है, तो इसलिए ये अशुद्ध हो गया। 5 नंबर में भी अशुद्धि से संबंधित पहचान करनी है। तो देखते हैं 5 नंबर में क्या है ऑप्शन। सबसे पहला है, इस काम में देर होना स्वाभाविक था, ये सही है। दूसरा लिखा हुआ है, अंकुर गेहूं पिसा लाया, यह भी सही है। प्रातः काल सूर्योदय होता है, तो यह भी सही है। प्रातः काल देखिए इस तरह से लिखा जाता है, यह भी सही है। डी नंबर गलत है और यही आंसर है। क्यों गलत हुआ, लिखा हुआ थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट जाएं। तो एक तो लौट जाएं, ये जाएं गलत हो गया, यहाँ पर लौट आए होना चाहिए। और देखिए सन्यासी में इसी तरह की शब्द में भी अशुद्धियों वाला ऑप्शन बनता है और वाक्य में भी। तो ध्यान रखना है, सन्यासी स के ऊपर बिंदु और आधा न दोनों का प्रयोग होता है इसमें, तो सन्यासी ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य विकल्प ए में है, दीपेश दंड देने योग्य है। तो दंड देने योग्य नहीं, दंड देने का पात्र है। तो इस तरीके से ये देने योग्य शब्द आ जाने से गड़बड़ हो गया है। तो दीपेश दंड का पात्र है, ऐसा होना चाहिए था। जबकि और शुद्ध है, समाज व्यक्तियों से बनता है, मुझे रामपुर जाना है, ताजमहल की छटा निराली है। तो ये सब सारे शुद्ध वाक्य हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य विकल्प सी में है, वहाँ जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए मैंने कहा था ना कि क्या जहाँ रहे, कहाँ रहे, कौन रहे, तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। और इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये तो मैंने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पेन से, ब्लू पेन से, और यहाँ पर फुल स्टॉप दे दिया गया, इसलिए ये गड़बड़ हो गया, यानी गलत हो गया। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। बाकी सब सही है, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ। इस बात को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, बीरेश बहुत निर्दय है। अच्छा ये भी ध्यान रखिए, इसमें पता है ऐसे वाले शब्द में कभी कभी बना देगा निर्दयी है, तो ध्यान रखना है। ये ऐसे शब्द एक मिलेगा आपको, या शायद मिला होगा आपको। तो बीरेश बहुत निर्दय है, निर्दय शब्द यूज होता है, निर्दयी नहीं यूज होता है।
तो इसलिए ये सही है, यहाँ पर निर्दय ही यूज हुआ है। डी नंबर में है प्रेमचंद ने पर्याप्त संख्या में कहानियाँ एवं उपन्यास लिखे हैं, तो यह भी सही है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध वाला शब्द विकल्प ए में ही है व्याप्त, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। व्याप्त में ध्यान दीजिए, आधा व और यह आकार, आधा प और त है, ठीक है। बी सी डी गलत क्यों हुआ, क्योंकि देखिए मैं कई बार बोल चुका हूँ कि तत्व में आधा त तो होता है और आधा त इसमें है भी, लेकिन फिर गलती क्या हुआ, ये त जो होता है ना कुत्ता वाला त होता है, ऊपर में इस तरह से ऐसे लिखा रहता है रेफ, तो ये ध्यान रखना है। तत्व में भी यही त होता है, महत्व में भी यही त होता है और महत्वाकांक्षा में भी यही त होता है, और इसी तरीके की अशुद्धियाँ बना करके देगा कि त तो देगा आधा, लेकिन ऊपर में वो जो रेफ रहता है कुत्ते वाला त की तरह वैसा नहीं देगा, ठीक है। अब सी नंबर में क्या गलत हो गया, तो अनुसरण में स वाला गलत हो गया है, तो ये जो स है तालाबी श, यहाँ पर दंत स होना चाहिए था, इसलिए गड़बड़ हो गया। सीवी में क्या गलत हो गया, तो मात्रात्मक अशुद्धि है, सीवी में छोटी की मात्रा तो स पर होगी ही और व पर भी छोटी ही की मात्रा होगी, तो इसलिए यहाँ पर हो गया। और सीबी में याद रखना है तालाबी श का यूज हुआ है और अनुसरण में दंत स का यूज होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य विकल्प सी में है। क्या अशुद्धि है इसमें, वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए, ऐसा नहीं यूज होता है। वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले आए, ऐसा इसका सही अर्थ निकालने के लिए आए यहाँ होना चाहिए था, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। बाकी शुद्ध है, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, यह भी सही है। मैंने इस काम में बड़ी भूल की, यह भी सही है। और शायद आज वर्षा होगी, यह भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि कायदे से शायद आज वर्षा होगी इसमें वो इस तरह का साइन होना चाहिए था, क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, इस तरह से, लेकिन अब यहाँ पर सही है। कई बार प्रीवियस ईयर में भी ऐसे आए हैं तो सही उसको माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो जो वाक्य शुद्ध है इसमें वो विकल्प डी में है। सूरज रोज पौधों को सींचता है, अरे सूरज रोज पौधों को की सींचता है। अब देखिए ये शुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ पर पौधों को होना चाहिए, तो टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन खैर जो अन्य विकल्प गलत है वो देख लेते हैं क्यों गलत हुआ है। मतलब सीखने वाली बात तो गलत से ही होती है ना। तो लिखा हुआ है मंदिर में भक्तों का तारतम्य बना रहा, तो तारतम्य नहीं होगा, तांता लगा रहा, ऐसा शब्द होना चाहिए था, तो इसलिए गड़बड़ हो गया। बी नंबर में क्या गलती है, हमारे प्रांत के मनुष्य मेहनती हैं, तो हमारे प्रांत के मनुष्य नहीं, हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं, तो इसलिए ये गलत हो गया। सी नंबर में क्या लिखा हुआ है, रेडियो की उत्पत्ति। अब देखिए उत्पत्ति किस तरह से सेट किया है, उत्पत्ति तो ऐसे नहीं होता है उत्पत्ति, ये तो मतलब सीधा सीधा दिख रहा है, गलत है। उत्पत्ति शब्द यहाँ गलत है, और पहले नंबर शब्द तो गलत है ही, और यह शब्द का प्रयोग भी गलत है, तो यहाँ पर होना चाहिए था रेडियो का आविष्कार किसने की, रेडियो की आविष्कार किसने की, ऐसा शब्द होना चाहिए था, रेडियो की आविष्कार, तो इसलिए गलत हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये तो सूरज रोज पौधों की सींचता है, नहीं पौधों को सींचता है होना चाहिए, तो मेन सीखने वाली बात वही थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य तो विकल्प ए में ही है। उसने तरह तरह का रूप धारण किया, नहीं उसने तरह तरह के रूप धारण किए, ऐसा होना चाहिए था। बाकी और सब सही है। मुझे पानी का एक गिलास चाहिए, मोनू आग में हाथ सेक रहा था, धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी। अब देखिए गांधी किस तरह से लिखा हुआ है, ऊपर में बिंदु है, तो इस पर गौर करना चाहिए। ऊपर में बिंदु है या चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु है ऊपर में, ठीक है। तो महात्मा गांधी लिखने में समय चंद्र बिंदु का प्रयोग होना चाहिए कि आत्मा को कितना संताप होता, तो ये सही है। अब देखिए यहाँ कितना आ गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, तो इसलिए क्या, कहाँ, कितना, कौन रहे, तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए लास्ट में। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य विकल्प बी में है। इस बात को कहने में किसी को कोई संकोच न होगा, तो किसी को कोई संकोच न होगा ऐसा नहीं, कोई यहाँ शब्दों का अपव्यय है, किसी को संकोच न होगा ऐसा ही होना चाहिए था। इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, यहाँ कोई शब्द नहीं प्रयोग होना चाहिए था, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं, तो इसमें अशुद्ध जो वाक्य है वो विकल्प नंबर डी है। देखिए दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि सही ही यूज हुआ है, लेकिन सदृश्य नहीं होता है, सदृश्य होता है। सदृश्य का मतलब स और द तो सही यूज है, ये तो यहाँ पर आधा स और या दिया है, नहीं यहाँ सिर्फ ऐसा होना चाहिए सदृश्य, तो पूरा स यूज होगा, या का कोई आवश्यकता नहीं था, तो ये गलत हो गया, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें
उपलब्ध विकल्पों में से विकल्प डी इसका सही आंसर है। मुंह, मुंह जो लिखा हुआ है ये सही आंसर है, जबकि तांत नहीं होता है। तांत में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा ऐसा वाला, और इसलिए ये गलत हो गया। दांत में भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। और सशंकित शब्द नहीं, सशंक होता है। तो स के और तालाबी स के ऊपर बिंदु और ये ऐसा क, तो इस तरह से होना चाहिए था सशंक, इसलिए गलत हो गया, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना है, तांत में भी चंद्र बिंदु यूज होता है, गांधी जी में भी गांधी लिखने में भी चंद्र बिंदु यूज होता है, और दांत लिखने में भी चंद्र बिंदु यूज होता है, जबकि सशंकित नहीं सशंक होता है। ठीक है, और मुंह लिखने में भी चंद्र बिंदु ही यूज होता है। नेक्स्ट, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो उपलब्ध विकल्प है उसमें से विकल्प ए है। विकल्प ए इसका सही मतलब अशुद्ध है, क्योंकि इसको निर्दोषी नहीं निर्दोष होता है। तो सिर्फ जो मात्रा लगा हुआ है ना मूर्धन्य सह पर बड़ी की, वो मात्रा नहीं होता, तो ये सही हो जाता है। तो इसलिए अशुद्ध हो गया। बाकी ये सही है। इकलौता और इति पूर्व, तो इति पूर्व कैसे लिखा हुआ है इस पर भी गौर कर लीजिए। इति ही पूर्व ये सही है, और यशो लाभ यह भी सही शब्द है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो उपलब्ध विकल्प में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, विकल्प ए इसका सही आंसर है अभ्यस्त। तो अभ्यस्त इसका सही आंसर है। और अभ्यस्त लिखा हुआ कैसे इस पर भी गौर कर लीजिए। आधा भ है और य के बाद आधा स है, तो अभ्यस्त ये सही है। ठीक है, अब बी सी डी गलत क्यों हुआ? क्योंकि अहिल्या नहीं अहल्या होता है। अहल्या, इसका मतलब इसमें मात्रात्मक अशुद्धियाँ हैं, ह पर जो मात्रा है वो नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद सी में क्या गलती है? केंद्रीयकरण नहीं होता है, केंद्रीकरण होता है। तो ये जो य इसमें यूज हुआ है बीच में, ये वाला सब मतलब वर्ण, तो ये य अपव्यय है वर्णों का। ठीक है, तो य नहीं केंद्रीकरण होता है। अब देखिए फिर इसी तरह का आ गया। पृष्ठ नहीं होता है, पृष्ठ ठ होता है, ठ से ठठेरा वाला ये ठ। तो जहाँ पर ठ होना चाहिए वहाँ ट बना देगा गलती करने के लिए, और जहाँ पर ट होना चाहिए वहाँ, अब जैसे यथेष्ट हमने देखा था वहाँ पर ठ बना दिया था, वहाँ पर टमाटर वाला ट यूज होता है, और यहाँ पर पृष्ठ में ठठेरा वाला ठ यूज होता है, तो इसलिए गलती था। नेक्स्ट, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द विकल्प डी है, सौंदर्यता। क्यों? क्योंकि इस ये तो सुंदरता होगा या फिर सौंदर्य होगा, तो इसलिए सौंदर्यता शब्द नहीं होता, गड़बड़ हो गया ये। अब देखिए फिर से यथेष्ट ये सही है। अभी हमने बात किया तो कि यथेष्ट में टमाटर वाला ट आता है। भागीरथी भी सही लिखा हुआ है, और परीक्षण भी सही लिखा हुआ है, जबकि सौंदर्यता नहीं। या तो सुंदरता शब्द लिखा जाएगा या फिर सौंदर्य लिखा जाएगा। सौंदर्य ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिए, स के ऊपर औ की मात्रा आधा न, द, और जो र होता है ना ऊपर में, वो द पे नहीं य पे होता है, सौंदर्य। तो इस तरीके से सौंदर्य साबुन निरमा आपने सुना ही होगा एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो सिर्फ बी में है, नभोमंडल, ये शुद्ध है। अब ए सी डी गलत क्यों हुआ? क्योंकि दुसाध्य नहीं दुसाध्य होता है या दुसाध्य होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है किस तरह से दुसाध्य होगा और कैसे दुसाध्य होगा, जबकि ये दुसाध्य गलत लिखा हुआ। ठीक है, त्रिपुरारी भी गलत है। कैसे गलत है? इसमें मात्रात्मक अशुद्धि है। त्रि भी सही लिखा हुआ है, पू भी सही लिखा हुआ है, और रारी जो लिखा हुआ है ना, तो इसमें र पर बड़ी ए की मात्रा नहीं छोटी ए की मात्रा होनी चाहिए। तो त्रिपुरारी में जो लास्ट में र आता है उस पर छोटी ए की मात्रा होगा, और त्र में भी तो छोटी ए की मात्रा है। ठीक है, और विकल्प डी क्यों गलत हुआ? तो देखिए अभी हमने कई बार बात किया कि गांधी में हमेशा चंद्र बिंदु यूज होगा, गांधी में, दांत में, तांत में, है ना, तो ये सब में चंद्र बिंदु यूज होता है। और भी कुछ हमने बात किया था जिस पे चंद्र बिंदु यूज हो रहा था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य विकल्प सी है यहाँ पर। कैसे? धोबिन में ये धोबन नहीं धोबिन होता है, तो मात्रा बिल्कुल है ही नहीं, मात्रा गायब था, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो ध्यान रखना है धोबिन होता है, जबकि पड़ोसिन सही है। नुपुर जो लिखा हुआ है सही है। न पर मात्रात्मक, न और प पर मात्रात्मक देख लीजिए, न पर छोटी यू की मात्रा, प पर बड़ी यू की मात्रा होता है नुपुर में, तो इसमें मात्रात्मक अशुद्धियाँ में फंसा सकता है। डी नंबर सही है, न्यूनाधिक। तो न्यूनाधिक कैसे लिखा हुआ यह भी अच्छे से देख लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें मात्रात्मक अशुद्धियों में भी फंसा सकता है और आकार की अशुद्धियों में भी फंसा सकता है। या फिर वर्ण आधा जो लिखा हुआ है न्यूनाधिक में आधा न यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो जो पहला लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक, ये शुद्ध है। कैसे लिखा हुआ है इसको गौर से देख लीजिए, प्रागैतिहासिक। ठीक है, अब बी सी डी गलत क्यों हुआ? क्योंकि बधाइयाँ जो है, ये बधाइयाँ में ई जो है ये बड़ी ई की मात्रा नहीं छोटी ई की मात्रा सही यूज होती है, इसलिए ये गलती हो गया। भ्रिकुटी में क्या गलती हो गया? भ्रिकुटी में मात्रात्मक अशुद्धि है, भ्रिकुटी, तो ट पर छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी यू की मात्रा नहीं, तो मैंने यहाँ लिख दिया है शुद्ध में। मंत्रिमंडल में क्या गलती हुआ? इसमें मात्रात्मक अशुद्धि है। मंत्रिमंडल में हमेशा त्र पर
छोटी ई की मात्रा यूज होगी, मैंने यहाँ लिख दिया है, और माँ के ऊपर बिंदु यूज होता है। नेक्स्ट, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी ढूंढ। शुद्ध वर्तनी इसमें विकल्प ए में ही सही है, तो पुष्टि अभी हमने देखा था, तो पुष्टि में हमेशा टमाटर वाला ट होता है, लेकिन अगर पृष्ठ होता तो पृष्ठ में कैसा होता है, पृष्ठ ठ होता है, ठठेरा वाला, ठीक है। यथेष्ट होता तो यथेष्ट में हमेशा टमाटर वाला होता है, इस तरह से ट, ठीक है। तो कई बार हमने देख लिया इन सारे शब्दों को, अब तो जहन में रटा गया होगा आपके। अब देखिए इसमें अशुद्धियाँ क्या थी, तो देखिए प्रेयसी लिखा हुआ है, क्या गलती हो गया इसमें, मात्रात्मक अशुद्धि। प्रेयसी में जो स आता है डंटी स, उसमें बड़ी की मात्रा होगी। प्रमाणिक में क्या गलती होगी, देखिए मात्रात्मक अशुद्धियाँ इसमें भी है। प्रमाणिक में प्र पर आकार होता है, जबकि जो लिखा हुआ है इसमें आकार गायब कर दिया। देखिए ऐसे प्रामाणिक लिखा जाएगा, मैंने लिखा है यहाँ पे, तो प्र आकार, म आकार, और टठर वाला न उस पर ऊपर छोटी की मात्रा है और क है। श्रीमती में क्या गलती हो गई, इसमें भी मात्रात्मक अशुद्धियाँ हैं, त पर बड़ी की मात्रा आता है श्रीमती में। नेक्स्ट, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, विकल्प सी अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द है। क्यों, हितेक्षुक नहीं होता है, हितेक्षु होता है, यानी क जो इसमें यूज किया गया है अपव्यय है एक तरीके से, वर्ण का नहीं होना चाहिए था, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। और बाकी तो अनुयायी तो शुद्धि लिखा हुआ है। अच्छा, लब्ध प्रतिष्ठ, ये भी गौर से देख लीजिए, फिर देगा क्वेश्चन हो सकता है कभी या फिर गड़बड़ हो जाएगा। लब्ध प्रतिष्ठ में ट कैसा है, टमाटर वाला कि ठठेरा वाला, तो ठठेरा वाला ठ यहाँ यूज होता है, ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठ में। और कभी कभी पता है कैसे ये शब्द दे देता है, लब्ध प्रतिष्ठ को बना देगा लब्ध प्रतिष्ठित, तो आपको लगेगा हाँ तो सही है बोलने चलने में, लेकिन नहीं, लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता है, त नहीं यूज होगा। लब्ध प्रतिष्ठ ही शब्द है और ठ है लास्ट में, ट नहीं है, तो ये दोनों बात पे गौर करके अच्छे से याद रखना है। देखिए इतना बोलता हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, तो आप वीडियो को बढ़ा के देख लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो कम से कम बोलना चाहिए मुझे। अच्छा, निरोग ये शुद्ध है, निरोग में कैसे फंसाता है, न पर ना छोटी की मात्रा दे देगा, फंसा देगा, लगेगा अरे लिखा हुआ तो सही है, ना, निरोग में हमेशा बड़ी ई की मात्रा होती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, गौर से देख लीजिए। वैसे आपको ये सब हो गया होगा ऑब्जर्वेशन, लेकिन फिर भी बोल दे रहे हैं, रिवीजन हो जा रहा है। निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो देखिए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है ना, ये ऑप्शन गलत सेट किया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब ऐसा सेट होगा तब इसका आंसर निकल पाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द तो ए बी और डी तीनों हैं, तो कैसे ऐसे इसका आंसर तय होगा, तो इसमें लिखा रहना चाहिए था निम्न में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन है, तो विकल्प सी इसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मार्जार यहाँ सही लिखा हुआ है, मा प्रकार और जार, ठीक है। अशुद्धि क्या हो गई ए बी डी में, तो मानवीयकरण नहीं, मानवीकरण शब्द होता है यूज, कैसे सही होता है मैंने यहाँ लिखा है, आप देख लीजिए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मानवीय नहीं मानवीकरण होता है। और महाबली में क्या गलत हो गया, तो महाबली में मात्रात्मक अशुद्धि है, महाबली में ल पर बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है। मार्जार तो सही था। मोक्षदायिनी में क्या गलती हो गई, मोक्षदायिनी में मात्रात्मक अशुद्धि है, यहाँ लिखा हुआ मोक्षदायिनी नहीं, मोक्षदायिनी ऐसा होता है, मोक्षदायिनी इनी, मोक्षदायिनी ऐसा शब्द होता है यूज, ठीक है, कैसे होता है लिख दिया है मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द विकल्प डी में है, व्यवहारिक, ठीक है। नहीं क्या पूछा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो ये तो फिर देखिए ऑप्शन लगता है गड़बड़ सेट है किया हुआ, यहाँ पर होना चाहिए था निम्न में अशुद्ध लगता है इसका वाला उधर सेट हो गया, उसका वाला इधर सेट हो गया, यहाँ होना चाहिए था निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है, तो विकल्प डी होगा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। कैसे, व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है, यानी कि व्य जो लिखा जाता है, यह जो आ रहा है इस पर आकार होना चाहिए, तो व्यावहारिक होगा, व्यावहारिक, ठीक है। यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, जबकि बीजी गीसा ये शुद्ध है, विदुषी यह भी शुद्ध है, विस्मृत जो लिखा हुआ यह भी शुद्ध है। जो शब्द आ रहे हैं गौर से देखिए, मात्रा क्या है, र का प्रयोग कैसे हुआ है, ये सब सारी चीज़ें। निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य इसमें विकल्प सी है, ठीक है। स्वस्थ नहीं, यह तो स्वस्थ होगा या स्वास्थ्य होगा, तो इस तरह शब्द यूज होता है। स्वस्थ ऐसे शब्द कभी नहीं यूज होगा, अगर आधा था के बाद या आ रहा है तो वह पे आकार लग जाएगा, ठीक है, ऐसे ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। और अगर यह नहीं आ रहा है थ के बाद, यानी पूरा थ यूज हो रहा है, तो वह पे आकार नहीं रहेगा, तो स्वस्थ, ठीक है। तो यह शुद्ध था। बाकी संपादिका ये शुद्ध है, और स्वस्तिक कैसे लिखा हुआ यह भी देखिए शुद्ध है, और डी नंबर में सौहार्द लिखा हुआ यह भी शुद्ध है, तो कैसे लिखा हुआ ये जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध शब्द विकल्प ए में है, संगठन नहीं संगठन होता है, तो इसलिए अशुद्ध था ये। नेक्स्ट, बाकी सब शुद्ध है यहाँ पे लिखा हुआ। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य विकल्प बी में है। क्या गलती है इसमें, उसको घमंडी कहकर पुकारना जायदती है नहीं,
इसका सही होना चाहिए था उसको घमंडी कहना जायदती है, तो ये गलत हो वाक्य है। बाकी सब ऊपर और नीचे वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य इसमें विकल्प ए में है। क्या अशुद्धि हो गई इसमें? उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं, नहीं, उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती है, ऐसा होना चाहिए था, आती ही है ऐसा भी कह सकते हैं। बाकी जो सही है उसमें कुछ सीखने वाला तो कुछ वैसा नहीं नजर आ रहा है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो निम्न में जो वाक्य शुद्ध है वो विकल्प सी में, मोहन यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है। तो सीखने के लिए हमें मिलेगा गलती वाले में। देखिए विकल्प ए गलत क्यों हुआ? लिखा हुआ है सूखे से भूख की समस्या खड़ी हो गई, नहीं, सूखे से भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई, ऐसा होना चाहिए था। बी नंबर में क्या लिखा हुआ है? कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, नहीं, कंस का वध कृष्ण ने की थी, ऐसा होना चाहिए था। तो हत्या नहीं, वध। नेक्स्ट लिखा हुआ है भगवान जी वध करते हैं, हत्या नहीं करते हैं, तो ऐसे करके भी याद रखिए। जिसने भी खाया है सराहा है, तो यहाँ ऐसा होना चाहिए था, दरअसल मैंने शुद्ध ही पहले पढ़ दिया। इसे यहाँ लिखा हुआ जिन्होंने भी खाया है सराहा है, नहीं, जिसने भी खाया है सराहा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वाक्य शुद्ध जो है विकल्प सी में है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। ध्यान रखिए, एक बार ऐसा ही वाक्य आया था किसी टेस्ट में, आपको याद आ रहा होगा, वहाँ शस्त्र यूज कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, बंदूक के साथ साथ हमेशा अस्त्र यूज होगा, अ से अस्त्र, ठीक है, शस्त्र नहीं यूज होगा, तो ऐसे फंसाएगा जरूर ऑप्शन बना करके। तो ये तो शुद्ध हो गया, सही है, ये अभी शुद्ध रूप में दे दिया है। ए बी डी गलत क्यों हुआ, इस पर थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि अपनी लगाते हैं। लिखा हुआ है वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो भारी भरकम भीड़ जमा थी नहीं, वहाँ भारी भीड़ लगी थी। तो भरकम जो शब्द यूज हुआ है अपव्यय है शब्द का, और जमा नहीं, लगी होना चाहिए था। बी में क्या गलती है? इस समय आपकी आयु 60 वर्ष है, नहीं, इस समय आपकी अवस्था 60 वर्ष की है, ऐसा होना चाहिए था। डी में क्या गलत है? राजा ने मुक्त हस्त से धन लुटाया। जब मुक्त हस्त बोल ही रहे हैं तो से क्यों यूज करें, इसलिए राजा ने मुक्त हस्त धन लुटाया, ऐसा होना चाहिए था। नेक्स्ट है, साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो साहचर्य का विलोम अलगाव होता है, विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साहसी का विलोम शब्द क्या है? तो भीरू साहसी का विलोम शब्द होता है, भीरू भी होता है, डरपोक भी होता है, कायर भी होता है, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, करुण का विलोम शब्द है, तो करुण का विलोम निष्ठुर होता है, तो विकल्प सी इसका सही। अच्छा, निष्ठुर होता है कि निष्ठुर होता है? निष्ठुर होता है, निठा का यूज है, ठठेरा वाला। जबकि अवनत का विलोम शब्द उन्नत होता है, वाचाल का मुख होता है, सरस का विलोम नीरस होता है। नेक्स्ट, अकथ्य का विलोम शब्द है, तो अकथ्य का विलोम शब्द कथ्य होता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, कनिष्ठ का विलोम क्या होता है? तो ज्येष्ठ होता है। कनिष्ठ और ज्येष्ठ दोनों में ठठेरा वाला ठ यूज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। निंदनीय का विलोम क्या है? तो निंदनीय का विलोम प्रशंसनीय भी होता है, वंदनीय भी होता है, अभिनंदनीय भी होता है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अथ का विलोम शब्द इति होता है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अन्य विकल्पों के बारे में भी देख लेते हैं। लघु का विलोम विराट होता है, क्षुद्र का विलोम विशाल होता है, मृदु का विलोम कटु होता है। आपको तो अब तक याद हो गया होगा। श्लाघ्या का विलोम देखिए आया है, श्लाघ्या का विलोम शब्द है, तो श्लाघ्या का विलोम निंद्य होता है, और ना पर बिंदु है, गौर से देख लीजिए, जूम करता हूँ और देखिए, गौर से देखिए और गौर से देखिए, वीडियो फट रहा है क्या? नहीं, अब देखिए ना के ऊपर बिंदु है, ठीक है, तो निध्य होता है। और ये ध कैसा वाला यूज हो गया है, ये भी जरा गौर से देखिए, तो श्लाघ्या का विलोम निध्य होता है, ठीक है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, एक चीज़ पूछता हूँ, श्लाघ्या का मतलब क्या होता है? श्लाघ्या का मतलब होता है जो प्रशंसा करने लायक हो, तो उसको बोलते हैं श्लाघ्या, ठीक है। तो जो मतलब श्लाघ्या करने लायक हो, मतलब जो प्रशंसा करने लायक हो, उसको श्लाघ्या कहते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी लगी, किसी की आदतें कुछ अच्छी लगी, तो मतलब वो आदतें उसकी श्लाघ्या है, मतलब प्रशंसा करने योग्य है। रुक्ष का विलोम क्या होगा? तो मृशन ही होगा। तो मृशन कैसे लिखा हो ये भी देखिए, म स के नीचे र लिखा हुआ और न है, तो मृशन। रुक्ष का विलोम मृशन, रुक्ष का विलोम मृशन, ध्यान रखना है। निर्मल का विलोम मलिन होता है, मुग्ध का विलोम अमुग्ध होता है, भरा का विलोम रिक्त या खाली दोनों होता है। नेक्स्ट है भद्र, तो भद्र का विलोम अक्खड़ होता है, भद्र पुरुष और अक्खड़ पुरुष, तो वही है यहाँ पर, भद्र का विलोम अक्खड़। अक्षर का क्या होगा? अक्षर का विलोम क्षर, सौम्य का विलोम उग्र, अक्षम का विलोम सक्षम होता है। नेक्स्ट, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? तो गृहस्थ होगा सन्यासी का विलोम, विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, फिर से मैं एक बार गौर दिलाता हूँ, देख लीजिए जरा, सन्यासी कैसे लिखा हुआ है? स के ऊपर बिंदु और आधा ना लिखा हुआ है, तो अशुद्धियों वाला में फंसा देगा, स गायब कर देगा, नहीं, स के ऊपर बिंदु गायब कर देगा, ये आधा ना गायब कर देगा।
तो सन्यासी का विलोम गृहस्थ हो जाएगा, दुष्ट का विलोम सज्जन, और सज्जन में एक बार आधा जा एक बार पूरा जा यूज हुआ है। अपराधी का विलोम निरपराध, और महात्मा का विलोम दुरात्मा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अतिथि का सही विलोम क्या होगा? तो आतिथ्य होगा। अच्छा, एक चीज़ अच्छे से ये देख लीजिए, आतिथ्य जो लिखा हुआ है, अतिथ्य नहीं, आतिथ्य होगा क्या? आतिथ्य होगा। इसमें विकल्प सी तो आंसर होगा, लेकिन एक बात गौर से देख लीजिए कि इसमें जो अतिथेय लिखा हुआ है ना, व्याख्या के हिसाब से भी एक गलत शब्द लिखा हुआ है। हालांकि मतलब होता आतिथेय ही है, लेकिन थोड़ा सा मात्रात्मक अशुद्धि है, मात्रा अ पर नहीं दिया गया है, तो ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो आतिथेय ऐसा लिखा जाता है, अ पर आकार होना चाहिए। मेरे ख्याल से लगता है मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, लगता है। तो फिर से मैं बोल देता हूँ, अतिथि का विलोम आतिथेय, उच्चारण यही है। दुश्मन का विलोम दोस्त या मित्र होता है, आपको भी पता है। अनाहूत का विलोम आहूत होता है। तो पॉलिटी में आपने हिंदी में पढ़ा होगा, राष्ट्रपति आहूत करते हैं, अनाहूत करते हैं, ऐसे टाइप का। नेक्स्ट, आरंभ का विलोम शब्द नहीं है, तो आरंभ का विलोम शब्द अंत है, समापन भी है, अनारंभ नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज होता है तो समाप्त भी होता है। नेक्स्ट, कंजूस का विलोम शब्द नहीं है, तो कंजूस का विलोम शब्द होता क्या, पहले वो देख लेते हैं। मुक्त हस्त होता है, मुक्त हस्त दान किया, अभी था ना मुक्त हस्त से, तो से नहीं यूज होगा वाक्य में कभी। मुक्त हस्त दान किया, राजा ने मुक्त हस्त दान किया, मुक्त हस्त से दान किया नहीं, मुक्त हस्त होता है सिर्फ। तो कंजूस का विलोम मुक्त हस्त, दानी और उदार, अमीर नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सर्वत्र का विलोम है, तो सर्वत्र का विलोम क्या होता है? कहीं कहीं। कहीं कहीं जो लिखा हुआ है ना, तो ही में बिंदु और फिर ही में बिंदु है, और दोनों के बीच में हाइफन है, तो कभी कभी हाइफन गायब करके भी अशुद्धि बना देगा। ठीक है, सर्वत्र का सभी जगह होता है, तो ये तो आपको पता होगा। सरल का विलोम कठोर होता है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। उत्तेजन का विलोम अनुत्तेजित होता है। ठीक है, शांत भी होता है हालांकि, तो उत्तेजन का नहीं, उत्तेजन का विलोम होता है प्रशमन। मैं फिर से बोलता हूँ, उत्तेजन का विलोम शब्द प्रशमन होता है। ठीक है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अनुत्तेजित का विलोम उत्तेजित होगा, या शांत का विलोम भी उत्तेजित होता है। अच्छा, निरुद्वेग का विलोम उद्वेग होता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल ही रहा होगा, नहीं मिले तो कमेंट में करेंगे ना, तो मैं वहीं पे लिंक दे दूंगा आपके लिए। तो कल्पना का विलोम शब्द क्या होगा? यथार्थ होता है, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष, इसी विकल्प में। दृश्य का विलोम अदृश्य। नेक्स्ट, जय का विलोम क्या होता है? पराजय। और अमर का विलोम शब्द मर्त्य होता है। मर्त कैसे लिखा हुआ सो भी देख लीजिए, म आधा त य ऊपर में र लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अनुलोम का विलोम, तो अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होगा। एक होता है अनुलोम विलोम, तो अच्छा प्राणायाम शायद बाबा वाला है कुछ वो, लेकिन अनुलोम का विलोम प्रतिलोम यहाँ पर है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध युग्म देखना है, तो शुद्ध युग्म ए तो नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि लिखा हुआ है अधीन का उल्टा सधीन लिखा हुआ है। अधीन का उल्टा पता है स्वतंत्र होता है, तो ये अशुद्ध हो गया। अद्यतन का उल्टा सद्यतन नहीं, अद्यतन का उल्टा पुरातन होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अनंत का उल्टा शांत होता है, ये सही है, तो यही हमारा आंसर होगा विकल्प सी। अनंत का उल्टा शांत तो होता ही है और ससीम भी होता है। डी नंबर भी हमारा आंसर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अनुयायी का उल्टा विरोधी होता है, सहयोगी नहीं, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। 52 नंबर, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म विकल्प बी है। आलोक का उल्टा अंधकार होता है, जबकि आरोह का उल्टा बिछो नहीं अवरोह होना चाहिए। आस्था का उल्टा अनास्था होता है। असक्त का उल्टा सशक्त होता है। और सशक्त कैसे लिखा हुआ सो भी देखिए, पहले डंटी सा, फिर तालाबी सा, और फिर आधा का और ता। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो शुद्ध देख लेते हैं पहले। आराम का उल्टा तकलीफ, एकत्र का उल्टा विकीर्ण, एकत्र का उल्टा विकीर्ण है, और उपगत का उल्टा अनुपगत होता है। ठीक है, ऐहिक का उल्टा दैहिक नहीं, ऐहिक का उल्टा पारलौकिक होता है, तो इसलिए अशुद्ध युग्म था, विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो शुद्ध वाला पहले देखते हैं। छिछला का उल्टा गहरा, जड़ का उल्टा चेतन, छत का उल्टा क्षत। सी नंबर गलत है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है अवरुद्ध का उल्टा निरुद्ध लिखा हुआ है, ये गलत है, क्योंकि अवरुद्ध का उल्टा खुला होता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म फिर पहचानना है, तो पहला ही अशुद्ध है। बहिरंग का उल्टा बदरंग नहीं अंतरंग होता है, और अंतरंग में दो दो बिंदु का यूज हुआ है, अ के ऊपर भी र के ऊपर भी, तो बहिरंग का उल्टा अंतरंग। जबकि बाह्य का उल्टा अभ्यांतर, यह भी सही है। अच्छा, अभ्यांतर कैसे लिखा हुआ ये भी देखिए, इसमें पता कैसे फंसाता है? अ के बाद जो आकार लिखा हुआ है ना, वही गायब कर देगा, तो ध्यान रखना है, अ के बाद आकार होता है अभ्यांतर। ठीक है, मूढ़ का उल्टा ज्ञानी, बोलते हैं ना मूढ़ पुरुष है और ज्ञानी पुरुष है, तो वही वाला। मानव का उल्टा दानव, ये तो सही ही है। सत्कर्म का विलोम शब्द नहीं है, तो सत्कर्म का विलोम दुष्कर्म होता है, कुकर्म होता है, अपकर्म होता है। और
तिरस्कार नहीं होता है, क्योंकि तिरस्कार का विलोम सत्कार होता है, यानी सत्कार का विलोम तिरस्कार होता है। स्वामी का विलोम क्या होगा? पराधीन। स्वामी का विलोम, अच्छा विलोम कौन नहीं है, वही कहूँ, ऐसा कैसे लग रहा है सुनने में। स्वामी का विलोम है, उसे देख लेते हैं। स्वामी का विलोम दास भी होता है, भृत्य भी होता है, सेवक भी होता है, पराधीन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पराधीन स्वाधीन का विलोम है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, साधार का विलोम शब्द होता है, साधार का विलोम निराधार होता है, तो विकल्प बी इसका सही हो गया। ठीक है। साकार का विलोम निराकार, असम्मत का विलोम सम्मत। नेक्स्ट, अल्प का विलोम शब्द क्या होगा? तो अल्प का विलोम शब्द विपुल होता है, और स्वल्प का विलोम यथेष्ट होता है। तो ध्यान रखिए, फिर से बोल रहा हूँ, यथेष्ट है, ट है टमाटर वाला। स्वल्प का विलोम यथेष्ट, समष्टि का विलोम व्यष्टि, या तो आपको याद ही होगा। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन से पहले वही मैं बोलना चाहता हूँ जो आप समझ गए हैं, और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्च से पहले अगर 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ तो चैनल बंद हो जाएगा। तो आप कृपा करके, हिंदी शब्द यूज कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। नेक्स्ट है, मुदित का विलोम शब्द है, तो मुदित का विलोम शब्द खिन्न होता है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। और मूर्ख का विलोम क्या होता है? तो मूर्ख का विलोम मेधावी होता है, सत्य का विलोम मिथ्या होता है, और मुखर का विलोम मौन होता है। ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कारण जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइए कि अगर आपको कुछ किसी विशेष पर मेरी शैली में वीडियो बनवाने हो तो आप बता सकते हैं, तो मैं उसे अपनी योजना में शामिल करूँगा। थैंक यू।